अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी सदफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। आज की वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ दो डिज़ाइन। पहला डिज़ाइन जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ट्राउज़र से रिलेटेड है। आप चाहें तो इसे दामन पर भी रिपीट कर सकती हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ली है शटल लेस एंड फ्लावर लेस और इसी के साथ ली है मैंने स्मॉल वाले ट्राइंगल। स्मॉल ट्रायंगल की मेजरमेंट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, करीब 2 गुणा 2 इंचेस के स्क्वायर पीस हैं और सिंपल आपने ट्रायंगल बना लेने हैं फोल्ड करके। ट्रायंगल मैंने बना लिए हैं, सभी को आपने इसी तरह से बनाने के बाद मटेरियल को रखेंगे साइड में। इसी के साथ एक फैब्रिक पट्टी ली है मैंने करीब 3 इंच 2 पॉइंट की और उल्टी और इसके फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट करने के बाद 1 इंच 1 पॉइंट की मैंने मार्किंग कर रखी है। फैब्रिक पट्टी को फिर से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से क्रीज को बना लेंगे और बनाने के बाद फैब्रिक पट्टी को स्ट्रेट में उल्टा रखेंगे और कॉर्नर वाली क्रीज को फोल्ड करते हुए किनारी की सिलाई को लगा लेंगे। पहली सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर की क्रीज को फोल्ड करते हुए पिंटक्स को मैंने डाल लिया है। अब डालने के बाद डियर पूरी फैब्रिक पट्टी को इसी तरह से फोल्ड करते जाना है और एक के बाद एक सभी को सिलाई के साथ पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही प्यारे एंड ब्यूटीफुल सिंपल आपके साथ डिज़ाइन शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी कि आज के भी दोनों डिज़ाइन मेरे आपको पसंद आएंगे। आपने मुझे बताना कमेंट करके कि आपको मेरा कौन सा वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करने के बाद पिंटक्स पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है। करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को कट करते हुए आयरन भी मैंने कर ली है। तो सबसे पहले हम अपनी फ्लावर लेस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से हम फ्रेंड्स फ्लावर को कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। सभी फ्लावर के पेचेस को मैंने अलग कर लिया है। करने के बाद पिंटक्स के बीच में तो थोड़ा ज़्यादा गैप रखा था, इसीलिए रखा था ताकि फ्लावर हमारा 1 इंच का है तो हमने 1 इंच 1 पॉइंट का गैप रखते हुए सभी पिंटक्स को डाल लिया है। एक एक फ्लावर को पिंटक्स के बीच के गैप में फिक्स करते हुए रखेंगे और रखने के बाद सिलाई के साथ लगा लेंगे। यहाँ पर आपने फ्लावर को उल्टा रखते हुए लगाना है, जिससे आप जब टर्न करेंगे तो फ्लावर सीधे हो जाएंगे। कुछ इस तरह से एक एक फूल को रखते हुए स्टिच मैंने कर लिया है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने डोरी लूप ऑलरेडी बना रखी हैं। अब डोरी लूप में से हम छोटे छोटे पीसेस की कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से मेज़र कर लेंगे कि फ्लावर में हम सर्किल से डोरी को घुमाएंगे और इतने ही पीसेस की कटिंग कर लेंगे। एक लूप को लेंगे और लूप को फ्रेंड्स कुछ इस तरह से घुमाते हुए रखते जाएंगे और सभी फ्लावर को कवर करते हुए डोरी लूप के साथ स्टिच कर लेंगे। तो आप देख सकती हैं डियर फ्लावर एंड डोरी लूप को स्टिच मैंने कर लिया है। करने के बाद इनको हम बाहर की तरफ पलटेंगे और पलटने के बाद इन पर हम आयरन करेंगे। आयरन फ्रेंड्स मैंने कर ली है पैटर्न के ऊपर। अब इस पर हम किनारी किनारी से टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच मैंने लगा ली है। लगाने के बाद पैटर्न को रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और रखने के बाद एक एक ट्रायंगल को फ्रेंड्स कॉर्नर से एक दूसरे के साथ फिक्स करते जाएंगे और सभी को स्टिच कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने अपने पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। डोरी लूप एंड ट्रायंगल भी लगा लिए हैं। इसी के साथ अपने ट्राउज़र को रखेंगे सीधी साइड से और पैटर्न को हमने ट्रायंगल वाली साइड से रखेंगे और उल्टा रखते हुए स्टिच कर लेंगे। पैटर्न को ट्राउज़र के साथ स्टिच मैंने कर लिया है। करने के बाद इसको हम बाहर की तरफ पलटते हुए आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। टॉप स्टिच को मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने एक क्रीज बनाई है। सिलाई से आपने 1 इंच ऊपर क्रीज को बनाना है और अपने शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस को फ्रेंड्स आपने क्रीज के ऊपर उल्टा रखते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिच मैंने कर लिया है लेस को भी। अब लेस की किनारी को कवर करते हुए बाहर की तरफ पलटेंगे और आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद लेस की किनारी पर भी टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे हमारा बहुत ही प्यारा एंड ब्यूटीफुल ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड डिज़ाइन पर सिलाई मैंने लगा ली है। इसी के साथ एक पर्ल लिए हैं ये गोल्डन कलर के।
एक एक पल को ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखेंगे और रखने के बाद इजली सुई धागे की मदद से लगा लेंगे, जिस तरह से मैंने लगाए हैं। अगर आपको नहीं आते लगाने तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। पैटर्न को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और निडल में धागा डाल लेंगे 4 फोल्ड। ट्रायंगल के कॉर्नर से निडल को गुजारेंगे कुछ इस तरह से, और गुजारने के बाद निडल से मोती को डाल लेंगे और मोती में से हमने 3 से 4 बार अपनी निडल को गुजारना है। और इसी तरह से फ्रेंड्स मैंने सभी पल को लगाया है, जिस तरह से मैं आपके साथ ये वाला मोती स्टिच कर रही हूँ। और उल्टी और आपने लाजमी फंदा लगा लेना है। एक्स्ट्रा धागा कट करते हुए डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। गोल्डन पर्ल और वाइट कलर के लेस के साथ आज का हमारा पिंटक्स वाला ट्राउजर का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा एंड ब्यूटीफुल बनके तैयार हुआ है। उम्मीद करूंगी फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ट्राउजर की फिटिंग लगाने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी। फिटिंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारे ट्राउज़र के पोंचे का लुक आया है। कितना प्यारा एंड ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स 3.5 इंच का हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। तो जब आपने कटिंग करनी है तो 3 इंच अपने ट्राउज़र की लेंथ को कम करनी है। इसी के साथ अगला डिज़ाइन बनाने की शुरुआत करते हैं। अगला डिज़ाइन है हमारा नेक से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन भी हमारा ट्राउज़र की तरह बहुत ही प्यारा एंड ब्यूटीफुल होने वाला है। इस डिज़ाइन में भी हम डोरी लूप एंड शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ली है बहुत ही बारीक सी लेस एंड डोरी लूप को रखेंगे साइड में। नेक की मार्किंग फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी कर रखी है। हल्का सा लीफ शेप में हमारा नेक डिज़ाइन है और स्लिट वाला ये डिज़ाइन है जो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। ऊपर की तरफ फ्रेंड्स हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है कुछ इस तरह से। और नेक की विड्थ जो रखी है मैंने करीब 3.5 इंच रखी है। अगर आप थोड़ा चौड़ा कम पहनती हैं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ी कम रख सकती हैं। टोटल नेक की लेंथ है करीब 16 इंच। 1 इंच 1 पॉइंट की फ्रेंड्स हमारी स्लिट है। तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ आपने 1-1 इंच का गैप रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। उम्मीद करूंगी फ्रेंड्स आप मार्किंग समझ ही गए होंगे। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से नेक की कटिंग करेंगे। ऊपर से जो मार्किंग की थी लीफ शेप की उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब स्लिट की कटिंग करेंगे। स्लिट की फ्रेंड्स हम बीच से ओपन करेंगे। वो जो बीच में क्रीज बनी हुई है इसी क्रीज से कट कर लेंगे और नेक को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर ली है 2 भागों में। दोनों को ही हम अलग अलग एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। पेस्ट मैंने कर लिया है और अच्छे से आपने नेक को नीट कर लेना है दोनों तरफ से। नेक को साइड में रखेंगे और एक कटिंग किए हुए नेक के पीस के ऊपर हम 5.5 इंच के गैप के साथ मार्किंग कर लेंगे। इन पर हम डोरी लूप के साथ स्टिच करेंगे। फ्रेंड इनमें से हम छोटे छोटे पीसेज की कटिंग कर लेंगे करीब 2.5 या 2.25 इंच की। करने के बाद कटिंग मैंने कर ली है। अब हम एक लूप को लेंगे और इसे फोल्ड करते हुए लूप को हम बना लेंगे और जो हमने मार्किंग की थी एक एक लूप को रखते जाएंगे और बेहतर तरीके से फ्रेंड्स स्टिच कर लेंगे। एक के बाद एक सभी लूप को रखते हुए स्टिच मैंने कर लिया है बिल्कुल बराबर गैप के साथ। अब हमने क्या करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आयरन करेंगे। ये फैब्रिक आपने ऊपर की तरफ से भी फोल्ड कर लेना है। आयरन फ्रेंड्स मैंने कर ली है। अब कटिंग किए हुए दूसरे नेक को लेंगे और नेक के ऊपर हम रेडी किए हुए डोरी लूप वाले नेक को बेहतर तरीके से फिक्स करेंगे। बिल्कुल हमने शेप के साथ मिलाते हुए रखना है। और रखने के बाद फ्रेंड्स सेंटर की सिलाई के साथ दोनों नेकों को एक साथ स्टिच कर लेना है। सिलाई फ्रेंड्स मैंने लगा ली है और लगाने के बाद कुछ इस तरह से स्टिच मैंने कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी नीचे की तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब नेक को रखेंगे साइड में। अपनी शर्ट को लेंगे। शर्ट के सेंटर में फ्रेंड्स मैंने एक क्रीज बना ली है। इसी क्रीज से अपने नेक को रखते हुए स्टिच करेंगे। पेन से फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग कर ली है जिस तरह से हमारी नेक की शेप थी। पिनअप करने के बाद नेक के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। शर्ट के ऊपर नेक को फिक्स करते हुए सिलाई के साथ मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और कट करने के बाद सीधा करते हुए आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से अपनी लेस को लेंगे और लेस को लेने के बाद नेक की किनारी किनारी पर अपनी लेस को रखेंगे और पूरे नेक में अच्छे से अपनी लेस को लगा देंगे।
पूरे नेक में बेहतर तरीके से घुमाते हुए लेस को मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड, डोरी लूप के एंड शटल लेस के साथ आज का हमारा स्लिट वाला नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरे दोनों डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।